आते ही नहीं है, बल्कि दिल्ली के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को छतरपुर विधानसभा में लेकर आ जाते हैं और वो घंटों लोगों से बात करते हैं, उनकी समस्याएं क्या हैं, और वो लोगों के सामने अधिकारियों को निर्देश देते हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान करो। केजरीवाल जी को चुनाव से पहले कहा था दिल्ली को लंदन पेरिस बनाते हैं, लेकिन वो नहीं बनाते और आप चुनाव से पहले बता रहे हैं कि आप दिल्ली के गाँव को लंदन पेरिस। अरे आपने देखा नहीं केजरीवाल जी का लंदन और पेरिस? केजरीवाल का जो राजमहल बना है, जिसको शीश महल भी कहते हैं, जिसके ऊपर 179 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है, उसको जरा देखो तो वो लंदन और पेरिस बन गया है। आप सेक्रेटेरिएट में जाइए, आप मुख्यमंत्री जी का ऑफिस जाके देख के आइए। अमेरिका का राष्ट्रपति है ना, उसका ऑफिस भी उतना नहीं होगा। तो फिर पेरिस लंदन देखना है तो मुख्यमंत्री जी का घर देखो, मुख्यमंत्री जी का ऑफिस देखो, तो आपको पेरिस और लंदन और क्षेत्र में बार बार कह रहा हूं, दिल्ली आधी गई है, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, WHO कह रही है। दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की हालत की सुप्रीम कोर्ट ने कहा है यार की संख्या है, उनको दिल्ली की सड़क हम लोगों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो दिल्ली स्लम बन गई है, दिल्ली दुनिया की सबसे ज़्यादा प्रदूषित राजधानी बन गई है, दिल्ली के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, दिल्ली में भयंकर ट्रैफिक की समस्याएं हैं। आने वाले समय में दिल्ली में 2/3 बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनेगी। अरविंद केजरीवाल की सरकार, उनकी पार्टी की सरकार जाएगी। नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके आशीर्वाद से जो भी दिल्ली का नया मुख्यमंत्री होगा, मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाएगा। नहीं, मैंने आपको जानकारी दी ना, केंद्र सरकार ने 8,500 करोड़ रुपया यमुना को क्लीन करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार को उपलब्ध कराए। हम उनसे हिसाब मांग रहे हैं, मैं विधानसभा में एज ए लीडर ऑफ ऑपोजिशन मांगता रहा, वो हिसाब ही नहीं दे पाए हैं। तो जरूर उस मामले को लेकर कोई ना कोई कार्रवाई होगी, आखिर 8,500 करोड़ रुपया कहाँ चला गया। तो यमुना पहले से दुगनी दूषित हो गई है, तो उसको क्लीन करने की आवश्यकता है। केजरीवाल जी ने ये कहा था कि भाई हम 5 साल के अंदर यमुना को क्लीन कर देंगे और मैं यमुना में दिल्ली के लोगों के साथ डुबकी लगाऊंगा। वो अपनी कमिटमेंट को पूरा नहीं कर पाए। उन्होंने ये कमिटमेंट भी की कि नगर निगम में हमारी सरकार आ गई, जो कूड़े के पहाड़ हैं हम उनको 1 साल में समाप्त कर देंगे, वो नहीं कर पाए। उन्होंने ये वायदा किया हम DTC के लिए 15,000 बसें खरीदेंगे, वो नहीं कर पाए। उन्होंने कहा हम दिल्ली में अनेक फ्लाईओवर बनाएंगे, वो एक फ्लाईओवर नहीं बना पाए। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली में 500 स्कूल 5 साल में बनाएंगे, वो एक स्कूल नहीं बना पाए। उन्होंने वायदा किया था कि हम दिल्ली को 5 सालों में 25 नए कॉलेज देंगे, वो एक नया कॉलेज नहीं दे पाए। तो अरविंद केजरीवाल की सरकार हर मोर्चे पर पूरी तरह विफल हो गई है और अब लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी हो, आज आतिशी जी मुख्यमंत्री हो, केवल एक ही बात कहते रहते हैं ये लोग कि हमको मोदी जी काम नहीं करने दे रहे, हमको LG काम नहीं करने दे रहे, हमको भाजपा काम नहीं करने दे रही। तो लोगों ने मन बना लिया है कि भाई काम यदि प्रधानमंत्री जी को ही करना है, LG को ही करना है, भाजपा को ही करना है, तो क्यों ना अब जब चुनाव होगा तो उसमें हम भाजपा को ही लेकर आएंगे, जिससे कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बन जाएगी, भाजपा का मुख्यमंत्री हो जाएगा, तो ये रोना धोना बंद हो जाएगा और भाजपा का मुख्यमंत्री दिल्ली के LG के सहयोग से, भारत के प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से दिल्ली की जो समस्याएं हैं उनका समाधान अच्छे से कर पाएगा। आम आदमी पार्टी के देखिए ऐसा है, अभी उनको कोई वो जो भी उनके खिलाफ आरोप थे, जो भी चार्जशीट उनके खिलाफ पेश की गई अदालत में, कोई बरी नहीं किया कोर्ट ने। कोई उनको ये नहीं कह दिया कि भाई आपके ऊपर जो आरोप है वो निराधार है। आपको मालूम है जब अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिली तो आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप मुख्यमंत्री के ऑफिस में नहीं जाओगे, आप किसी सरकारी फाइल पर दस्तक नहीं करोगे, आप
हो सकता है देश कि छोड़कर वो सुसाइड नहीं जाओगे तालाब की गहराई का पता लगाने तो की अरविंद कोशिश की केजरीवाल जा जी रही को है अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। कि क्या तो एक्चुअल में क्या अभी हो सकता सत्येंद्र है। जैन जी को लेकिन जमानत अभी मिली कोई है। कंफर्मेशन नहीं है कि एक्चुअल में डिप्टी क्या चीफ घटना मिनिस्टर घटा है उनके यहाँ फॉर्मर पे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सिसोदिया जी को भी लेकिन जमानत इसकी मिली है। तहकीकात अब ये मामला जारी कोर्ट में है, कोर्ट में चलेगा और अभी कोर्ट के निर्णय का आप देख रहे हैं हमें कि इंतजार करना चाहिए। एसएचओ साहब से बात जारी